गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो हम लोग क्लास करने जा रहे हैं ये वैदिक सभ्यता का क्लास सेकंड वीडियो होगा। इसके पहले हम लोग वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद तक पढ़े हैं। आज हम लोग यजुर्वेद पढ़ेंगे और उसके आगे क्लास होगी। आप वीडियो देखते हैं, वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ये हमें एनर्जी देता है। इससे मैं ज़्यादा एनर्जेटिक होता हूँ और फिर आगे वीडियो बनाने का 100% इच्छा जाहिर होता है। ओके, चलिए। सामने एक मोटिवेशनल स्पीच लिखा गया है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है। बहुत अच्छा बात है लिखा हुआ। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि एक हमारा आप जानते हैं चाणक्य सीटीसीबी चैनल है। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये बिहार लोक सेवा आयोग के अलावे जैसे बिहार एसएससी, ईसाई, रेलवे वगैरह से संबंधित एग्जाम की तैयारी यहाँ पे कराई जाती है। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस के साथ साथ यहाँ पे सेट प्रैक्टिस भी कराया जाता है। यदि आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब, जो आपके अनुज घर में छोटे लोग हैं वो भी जुड़ सकते हैं इससे। इसके लिए हमारा एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, चंपारण आईएएस ऐप। ये ऐप हमेशा काम आएगा आपको, चंपारण आईएएस के लिए भी और चाणक्य सीटीसी के लिए भी। ओके, आगे चलते हम लोग क्लास करते हैं। आज का जो क्लास है वो वैदिक सभ्यता में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यजुर्वेद। यहां से शुरू होगा यजुर्वेद, जैसा कि यहां सामने लिखा गया है यजुर्वेद। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। आप जानते हैं कर्मकांड जो मनुष्य के द्वारा कर्म किया जाता है, यज्ञ किया जाता है, उसकी प्रधानता यजुर्वेद में मिलती है। उसकी प्रधानता यजुर्वेद में निहित है। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में वर्णित है और यजुर्वेद का जो पुरोहित है उसको हम लोग अधरवायु के नाम से जानते हैं। इसके पुरोहित क्या कहलाते हैं? अधरवायु। जैसा कि पिछले दिन भी चर्चा हो चुका है, बताया जा चुका है आपको। अगला है सामवेद। सामवेद गाने वाला है ना, गायन शिक्षा देने वाला वेद को हम लोग सामवेद कहते हैं। तत्कालीन भारत की गायन विद्या का श्रेष्ठतम उदाहरण सामवेद ही है। सामवेद जैसा कि हम लोग सा रे गा मा पा धा नि सा, ये सामवेद में ही पहली बार उदित किया गया है। और इसके जो पुरोहित हैं इसको उद्गाता कहते हैं। इसको हम लोग उद्गाता कहते हैं। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता उद्गाता के नाम से हम लोग जानते हैं। अब लास्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद जैसा कि मालूम है आपको, सबसे अंतिम में इसी वेद का संकलन हुआ है। अथर्ववेद अंतिम वेद माना जाता है और अथर्ववेद में जादू टोना, मंत्र, अंधविश्वास इत्यादि से संबंधित चीजें निहित है। और इसके जो पुरोहित हैं इसको ब्रह्म कहा जाता है ना, ब्रह्मा कहा जाता है इसके पुरोहित को। अर्थात जो इसको गाते हैं, जो इसको उच्चारित करते हैं, उसको हम लोग ब्रह्म के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग वेद के बारे में जान रहे हैं वैदिक सभ्यता में। हालांकि इसके पहले भी वेद के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया था। आगे देखते हैं। अथर्ववेद में ही चांदी और गन्ना का भी उल्लेख मिलता है। चांदी जो धातु है, चांदी उसका और गन्ना का, दोनों का जो है वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। चलिए अब यहाँ पे एक चीज आपको स्पष्ट कर दें कि जो तीन वेद आप देख रहे हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये तीनों उत्तर वैदिक काल में रचित हुआ है। याद रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में इसकी रचना हुई। ऋग्वैदिक काल 1000 से 1500 BC के आसपास का क्षेत्र में,
यानी 1500 से 1000 में, 1000 से 1500 आप कह सकते हैं। और 1000 से नीचे वाला जो समय 600 BC तक, उसमें ये तीनों वेद का संकलन हुआ है या रचना हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। चारों वेदों के एक एक उपवेद भी है। देखिए वेद का उपवेद भी यहाँ पे बताया गया है। ये वेद हुआ और ये उपवेद हुआ। तो ये 4 उपवेद, ऋग वेद का उपवेद है आयुर्वेद। जैसा कि भी आप जान रहे हैं अपने देश में इस आयुर्वेद पे घमासान मचा हुआ है। रामदेव वर्सेस भारत सरकार। भारत सरकार में जो आयुर्विज्ञान संस्थान है उसमें और आयुर्वेद में, आयुर्विज्ञान का मतलब हुआ जो अंग्रेजी दवाइयां बनाती है वो जो साइंस पर आधारित है, और आयुर्वेद जो है हमारा जड़ी बूटियों पर आधारित है, उसमें भी विवाद चल रहा है कोरोना काल में, कोरोनिल को लेकर के और फिर एटसेट्रा वगैरह। तो जो ऋग वेद में ही आयुर्वेद का चर्चा है। आप जान रहे हैं 1500 से 1000 BC के बीच में ही उपवेद आयुर्वेद में जो हमारा औषधि से संबंधित चीजें हैं उसकी चर्चा है। आयुर्वेद के 2 मुख्य कर्णधार हैं, एक है धन्वंतरी, दूसरा है बाणभट्ट। धन्वंतरी का संबंध जहां गुप्ता पीरियड से, वहीं बाणभट्ट का संबंध हर्ष पीरियड से है। हर्ष का काल आप जानते हैं 601 या 2 से लेकर 647 ईस्वी के मध्य में हर्ष का शासन रहा है, जो कि कन्नौज आप जानते ही हैं, कन्नौज से शासन होता था हर्ष का। दूसरा है यजुर्वेद, इसका धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। ये धनुर्वेद, जैसा कि आप धनु से धनुष आप जान लीजिए, अस्त्र शस्त्र को चलाने की विद्या हमें धनुर्वेद से मिलती है, जो कि यजुर्वेद का उपवेद है। इसी प्रकार से सामवेद, सामवेद, गायन वेद, गंधर्व वेद। गंधर्व वेद में हमें गायन विद्या से संबंधित चीजों की उल्लेखें मिलती है। और यह है अथर्ववेद। अथर्ववेद लास्ट का वेद, इसका शिल्प वेद है। उपवेद शिल्प वेद है। शिल्प वेद आप जानते हैं किसी भी चीज को बनाने की कला, शिल्प करने की कला को शिल्प वेद के रूप में हम लोग जानते हैं। अब देखिए सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप जान सकते हैं यहां से। आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित है। जो उपवेद है हमारा ऋग्वेद का, ये चिकित्सा से संबंधित है, याद रखना है आपको। इसके रचनाकारों में धन्वंतरी जो गुप्ता पीरियड से और बाणभट्ट ये हर्ष पीरियड से हैं, संबंधित है। धनुर्वेद, इसमें अस्त्र शस्त्र बनाने व चलाने का वर्णन है। गंधर्व वेद गायन वादन नृत्य का वर्णन है हमारा गंधर्व में। और शिल्प वेद में, इसमें शिल्प कला का वर्णन है, किसी भी चीज को बनाने की कला का शिल्प कला कहते हैं, तो इसमें हमारा शिल्प वेद में। तो ये चारों वेद का अपना उपवेद है। आयुर्वेद ऋग्वेद का, धनुर्वेद यजुर्वेद का, गंधर्व वेद सामवेद का, और शिल्प वेद अथर्ववेद का। क्लियर है? आप बहुत अच्छा तरह से समझ रहे होंगे। थोड़ा सा 1-2 बार वीडियो देखेंगे आपको याद हो जाएगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, लोगों तक इसे जरूर पहुंचाइए, बहुत काम आएगा। चलिए आगे देखते हैं। राजा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। न्याय का सर्वोच्च अधिकारी को राजा कहते थे वैदिक काल में। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे जो पढ़ने जा रहे हैं, आगे पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल 1000 BC से 600 BC। 1000 से 600 BC। उत्तर वैदिक काल में विशाल साम्राज्यों का गठन हुआ। विशाल साम्राज्यों का गठन कब हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ। साम्राज्य का विस्तार हुआ, यानी अब लोगों में शासन करने की प्रवृत्ति आ गई, यानी साम्राज्य विस्तार होगा, छोटे से जगह से इसका विस्तार होगा। तो जब साम्राज्य का विस्तार होता है, याद रखेंगे, तो वहां पे समाज में दुख और खुशी दोनों आ जाता है। तो दुख का पश्चाताप के लिए
लोग कर्मकांड पे ज्यादा विश्वास करते हैं, यज्ञ पे ज्यादा विश्वास करते हैं, वो सब चीजें आपको उत्तर वैदिक काल में ज्यादा देखने को मिलेगा। जब साम्राज्य का विस्तार होगा, पीड़ा बढ़ेगा समाज में। आपको मालूम है उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का जो मान सम्मान ऋग वैदिक काल में रहा है उसमें ह्रास हो जाता है, कम जाता है। ठीक है, पुरुष प्रधान समाज है ना हमारा, ये जो वैद है, वैदिक काल है, ये पुरुष प्रधान है। तो उत्तर वैदिक काल में आकर के स्त्रियों का सम्मान जो है थोड़ा कम जाता है। ये सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे, मुख्य बातें हैं। उत्तर वैदिक काल विशाल साम्राज्य का काल है या समय है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस समय के राजा चक्रवर्ती पद पाने के लिए, यानी चारों तरफ इनका विशाल साम्राज्य हो जाए, चक्रवर्ती पद पाने के लिए ललायित रहते थे, यानी अधिक से अधिक क्षेत्रों को अपने कब्जा में कर लें, ऐसा होता था। अपितु राजागण यानी जो अपना साम्राज्य फैलाना चाहते थे, अश्वमेध यज्ञ या रासु यज्ञ करते थे। इस प्रकार से अपना वो साम्राज्य फैलाने के लिए ये सब यज्ञ किया करते थे। उत्तर वैदिक काल में राजा का पद वंशागत हो गया, यानी जो राजा है उन्हीं के वंश में जो पुत्र रत्न प्राप्त होगा तो वही आगे का राजा बढ़ते जाएगा, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी उसी वंशानुगत राजा चलेगा। चलिए आगे देखते हैं। एक रत्नी शब्द आता है, देखिए सबसे ऊंचा अधिकारी होता था रत्नी, याद रखेंगे रत्नी, रत्निन सबसे ऊंचा अधिकारी, रत्निन। ठीक है, कब? उत्तर वैदिक काल में। इस काल में यानी उत्तर वैदिक काल में प्रजापति सर्वाधिक सम्मानित देवता हो गए। अब देखिए प्रजापति सम्मानित देवता हो गए, इंद्र नहीं, इंद्र का स्थान निश्चय हो जाता है इसमें। जबकि ऋग्वेद काल में इंद्र ही सबसे ज्यादा सम्मानित है, जिनको 250 सूक्त समर्पित है, और अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है। यहाँ पे प्रजापति लीड ले लेते हैं, कहने का मतलब प्रजापति मुख्य देवता हो गए, इंद्र सामान्य हो गए, नीचे आ गए। इंद्र का महत्व कम हो गया, याद रखिएगा ये चीज को। धर्म में कर्मकांड और यज्ञ दोनों महत्व पहले से बढ़ गया है ना। क्यों? धर्म में क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि राजा चक्रवर्ती होना चाहते थे, तो समाज में दुख और सुख दोनों होने लगा। तो सुख के लिए तो नहीं, लेकिन दुख की प्रायश्चित के लिए धर्म में कर्मकांड यज्ञ ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया उत्तर वैदिक काल में। आगे देखते हैं। समिति सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था थी। समिति देखिए याद रखना है, समिति सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था थी। समिति में क्या होता था? सभी लोग मिल बैठ करके निर्णय लिया करते थे सार्वजनिक कार्य हेतु, पब्लिक कार्य हेतु। संस्था थी जहां सार्वजनिक कार्य के लिए वाद विवाद मिलजुल कर फैसला लेते थे या निर्णय लेते थे, इसलिए समिति बड़ी राजनीतिक संस्था थी। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश भी होता था। जो राजा है सर्वोच्च न्यायाधीश, जैसा कि ऊपर ही आप पढ़ चुके हैं कि राजा ही न्याय का मुख्य अधिकारी होता था, इसलिए सर्वोच्च न्यायाधीश राजा ही होते थे। उत्तर वैदिक काल में वर्णों का निर्धारण व्यवसाय के स्थान पर जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा। व्यवसाय के स्थान पर जन्म के आधार पर, यानी अब जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारित होगा, यानी किस कुल में आप जन्म लिए हैं उसी के आधार पर आप उसी कुल का माने जाएंगे। ठीक है, वैदिक काल में जो वर्ण होगा, जिस वर्ण में आपका जन्म हुआ है उसी काल में माना जाएगा। मनुष्य का जीवन भी 4 आश्रमों में विभक्त हो गया। मनुष्य का जीवन 4 आश्रम में माना जाए कि 100 साल मनुष्य का जीवन है तो 25-25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम सबसे पहला, गृहस्थ आश्रम दूसरा, वानप्रस्थ तीसरा, और जो चौथा आश्रम होगा वो संन्यास होगा, यानी माया मुक्त हो जाना है, उसको मायावी दुनिया में नहीं रहना, अपने परिवार से दूर हो जाना है, संन्यास लेना है। अर्थात जो शुरू का 25 वर्ष है ब्रह्मचर्य होगा। ब्रह्मचर्य का मतलब जीवन अकेला बिताना है। कहाँ बिताना है? तो पाठशाला में गुरु के साथ वहां पे आपको ज्ञान लेना है, अरण्य में वन में जाकर गुरु के समीप ज्ञान लेना है 25 साल तक। 25 से 50 साल तक आपको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है, यानी शादी विवाह करना है, बच्चे होते हैं। और फिर जो तीसरा है वो वानप्रस्थ होता है,
यानी कि अब धीरे धीरे परिवार से आपको माया मोह छोड़ना है, यानी वन में जाकर के रहना होता है। और लास्ट संन्यास आश्रम है, जिसमें बिल्कुल भूल जाना है अपने परिवार को, संन्यास ले लेना है। तो इस प्रकार से जो हमारा आश्रम है, जीवन का 4 आश्रम बताया गया। ये चारों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम है। ओके, समझ रहे होंगे, बहुत अच्छा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाइए, और बेल आइकन दबाने के साथ कमेंट्स भी लिखिए। ये एनर्जी देता है पढ़ाने वालों को। ऑनलाइन में ये सब बहुत ही जरूरी है। ओके, आगे चलते हैं। इस काल में स्त्रियों के महत्व देखिए, जैसा कि पहले बताया गया था, स्त्रियों के महत्व में जो सम्मान है, सम्मान में थोड़ा सा कमी आ गया। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों के सम्मान में थोड़ा कमी आ गया। राष्ट्र शब्द का प्रथम प्रयोग इसी काल में हुआ है। राष्ट्र, पहले तो एक जगह रहते थे, एक जगह से छोटे जगह, चूंकि साम्राज्य की बात होने लगी, साम्राज्य बढ़ने लगा, अर्थात राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में है। ये भी आई है। इंपॉर्टेंट, स्त्रियों के सम्मान में कमी, इंपॉर्टेंट, ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। इसी काल में रामायण वाल्मीकि के द्वारा और महाभारत वेद व्यास के द्वारा रचित हुआ है। वाल्मीकि रामायण की रचना किए हैं और महाभारत का वेद व्यास इसी काल में, अर्थात उत्तर वैदिक काल में, यानी 1000 से 600 BC के मध्य में ही रामायण और महाभारत की रचना हुई है। चलिए आगे देखते हैं। फिर कहता है कि महाभारत को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, जय संहिता भी कहा जाता है। भी आई, मान ले कभी आपको इंटरव्यू वगैरह में पूछ दिया जाए कि महाभारत का दूसरा नाम क्या है, आपको तुरंत जवाब देना है महाभारत का दूसरा नाम जय संहिता है। ठीक है, जय संहिता याद रखना आपको। कहते हैं इस काल में निष्क एवं शतमान मुद्रा की सर्वमान इकाइयां हैं। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा से संबंधित जो इकाई है वो निष्क और शतमान के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, निष्क और शतमान जो है मुद्रा से संबंधित इकाई है। चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं इस काल में 24 बैलों को, 24 बैल से हल खींचा जाता था, यानी खेत की जुताई जो होती थी 24 बैलों से साक्ष्य मिला है ना, ऐसा लिखित मिला है। क्योंकि आज के डेट में तो 2 ही बैल से यूज होता है, लेकिन 24 बैलों की सहायता से खींचने का साक्ष्य मिला हुआ है। देख रहे हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 बैलों से हल खींचने की प्रथा कब थी, तो उत्तर वैदिक काल में। सतनतु एक प्रकार का वाद्ययंत्र, सतनतु एक प्रकार का वाद्ययंत्र था जिसमें 100 तार लगे होते थे। याद रखिएगा, सतनतु जो है एक प्रकार का वाद्ययंत्र था, यानी बजाने वाला, जैसे बीना उना बजाते हैं तार से, उसमें लगा हुआ रहता है, तो उसी में 100 तार लगे हुए होते थे सतनतु में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि सतनतु वाद्ययंत्र किस काल में उपयोग होता था, तो उत्तर वैदिक काल में, जिसमें 100 तार का उपयोग होता था। कठोपनिषद में यम और नचिकेता की कहानी है। यम नचिकेता तो जानते ही होंगे आप, है ना, ये कहानी काफी फेमस है, जिसमें नचिकेता की मृत्यु के बाद यम से फिर खींच लिया जाता है कि मृत्यु नहीं है, फिर जीवित हो जाता है नचिकेता। वही कहानी है कठोपनिषद में। इस काल में कुल 8 प्रकारों में विवाह विभक्त था। ये विवाह होगा यहाँ पे 8 प्रकार का विवाह से संबंधित है। विवाह, जो विवाह था 8 प्रकारों में, उत्तर वैदिक काल में जो विवाह का प्रकार था वो टोटल 8 प्रकार था। ये 8 प्रकार आप जानते ही हैं, जैसे दैव विवाह, पिशाच विवाह, असुर विवाह, है ना, गांधर्व विवाह, ब्रह्म विवाह, ये सब कुछ विवाह का प्रकार है। तो इसमें कुछ अच्छे विवाह के प्रकार हैं और कुछ अच्छे नहीं विवाह के प्रकार हैं। ठीक है, तो अच्छे विवाह का जो प्रकार है उसको, और जो अच्छे नहीं है उसको 2 वर्गों में हम लोग विभक्त करते हैं, जिसे हम लोग प्रशंसनीय विवाह के रूप में जानते हैं, यानी जिसका प्रशंसा होता है,
और एक निंदनीय विवाह जिसका निंदा होता है। तो प्रशंसनीय विवाह जो है, प्रशंसनीय विवाह, प्रशंसनीय यानी जिसमें प्रशंसनीय योग्य बात है, और अप्रशंसनीय या निंदनीय हो जाएगा। तो देखिए प्रशंसनीय में 4 विवाह आता है, कौन कौन है? तो यहाँ देखिए ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह और प्रजापत्य विवाह। यानी ये सभी प्रशंसनीय विवाह इसलिए है कि इसमें देवता स्पष्ट आपको दैविक नाम लिखा गया है हर जगह, है ना। यहाँ पे आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता ही है, दैव देवता से संबंधित, ब्रह्म खुद देवता है, प्रजापति खुद देवता है। तो ये सभी जो हुआ प्रशंसनीय विवाह हुआ, यानी सांस्कारिक विवाह कह सकते हैं। और ये जो हुआ निंदनीय असंस्कारी विवाह है, ठीक है, निंदनीय है, जैसे असुर विवाह, राक्षसी विवाह हुआ, गांधर्व विवाह, पैशाच्य विवाह और राक्षस विवाह, ये सभी जो हुआ निंदनीय है। ऐसा विवाह का प्रकार को निंदनीय विवाह प्रकार में रखा गया। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ तक देख रहे हैं, ये सभी उत्तर वैदिक काल में निहित था। अब थोड़ा सा हम एक और भी बात करना चाहेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, उसको आप लिख लीजिए या फिर आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद थोड़ा सा और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उसके ब्राह्मण जो एग्जाम में आ सकता है वो मैं यहाँ पे लिखा हूं। तो इसके ब्राह्मण है ऋग्वेद का ऐत्रेय और कौस्तिकी, और यही ऐत्रेय और कौस्तिकी इसका उपनिषद भी है। यानी ऋग्वेद का यदि उपनिषद पूछा जाए तो ऐत्रेय कौस्तिकी ही है, ठीक है। सामवेद जो गाने वाला, गायन सिखाने वाला, गायन विद्या, पंचबीस और तांड इसका ब्राह्मण है। और इसका उपनिषद छांदोग्य उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है, भी आई है, याद रखिएगा। छांदोग्य उपनिषद बहुत ही भी आई है, ये याद रखना है आपको। फिर यजुर्वेद, इसका जो ब्राह्मण है शतपथ है और तैत्तिरीय है। और इसका जो है उपनिषद कठोपनिषद है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है, तो यजुर्वेद का है। चलिए इसी अथर्ववेद जो सबसे लास्ट का वेद है, अथर्ववेद का ब्राह्मण है गोपथ ब्राह्मण, और जो इसका उपनिषद है वो है मुंडकोपनिषद। तो इस प्रकार से वेद, ब्राह्मण वेद का और इसका उपनिषद हम लोग देख लिए, और वेद का उपवेद तो आपको याद ही हो गया है, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से हम लोग आज का क्लास समाप्त करते हैं। जो कल का क्लास होगा वो जो हमारा बौद्ध धर्म, जैन धर्म और फिर भागवत धर्म है, इससे रिलेटेड एक वीडियो होगा, क्लास होगा। आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद। आप वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और साथ में बेल आइकन भी दबाइए। ओके, दैट्स इट।